अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो लास्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट सीरीज का, दैट इज सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इससे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ चुके हुए हैं और सारा कुछ हम कवर कर चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारी सराउंडिंग में, हमारी डेली लाइफ में कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलते हैं और इनका हमारी बॉडी के अंदर इस्तेमाल क्या है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी के अंदर रोल क्या है। तो ये देखिए, याद रखिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका जो मेन मकसद है दैट इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, तो मेन मकसद तो ये है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इफ़ यू टेक 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट provides 17 किलोजूल ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इनटेक करने से आपकी बॉडी को 17 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी मिलती है। ये फिगर याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है। 17 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो आप इनटेक करते हैं वो बेटा आपकी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं एंड दैट प्रोसेस इज डाइजेशन। प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। और डाइजेशन से ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बड़े कार्बोहाइड्रेट्स, दे अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होते हैं। कुछ हिस्सा जो ग्लूकोज का है वो चला जाता है ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड के अंदर चला जाता है और ब्लड से फिर ये उन मसल्स तक पहुंचता है जिन मसल्स को वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे मैं आपके सामने वर्क कर रहा हूँ, आपके सामने काम कर रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये सारा मेरे मसल्स के थ्रू है। और मेरे मसल्स को एनर्जी पहुंचाने वाला कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ से आया? जो मैंने कार्बोहाइड्रेट अपनी फूड से लिए। उसके बाद कुछ हिस्सा जो ग्लूकोज का है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, जो कि अगेन एक पॉलीसेकेराइड है और ये स्टोर हो जाता है लीवर में। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, काफ़ी देर से कुछ खाया नहीं होता, तो फिर यही ग्लाइकोजन जो कि एक पॉलीसेकेराइड है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ग्लूकोज का, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बच गया वो आपकी बॉडी के अंदर किस में कन्वर्ट होता है? फैट के अंदर, जिसकी वजह से इंसान मोटापे का शिकार हो जाता है, ओबेसिटी का शिकार हो जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का रोल है हमारी बॉडी के अंदर। एक हिस्सा ब्लड स्ट्रीम में जाकर मसल्स को एक्टिवेट करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। द सेकेंड पार्ट ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन विच इज अल्टीमेटली स्टोर्ड इन द लिवर। And the third part of glucose, which is extra glucose in your body, is converted into fat, which results in obesity, जो कि obesity की वजह बनता है। आजकल हम obesity एक बड़ी कॉमन डिजीज है समझ लें, ये इंसानों के अंदर बहुत ज़्यादा मोटे होते जा रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट इनटेक बहुत ज़्यादा कर लिया। नो डाउट कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, लेकिन एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट अगर आप इनटेक करोगे तो फिर ये हो जाएगा, obesity हो जाएगी, मोटे हो जाएंगे। तो जो जिन लोगों को ओबीज हैं, जो बहुत मोटे हैं, उनको चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक कम करें, प्रोटीन पर ज़्यादा ध्यान दें। तो कार्बोहाइड्रेट्स का रोल क्या है इसका, आप जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे स्टार्ट करें। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। सोर्सेज। अब देखें, कार्बोहाइड्रेट जैसे मैंने आपको बताया है कि आपकी फूड के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन 3 मेन चीज़ें हैं आपकी फूड में जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। और वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? एक बेटा है फ्रूट्स,
Second one, vegetables. And third one, cereal crops. या सीरियल्स बोल रहे हैं, जो फसलें होती हैं जिनको आम जुबान में बोला जाता है। मसलन राइस है, ठीक है, वीट है, कॉर्न है, बार्ले है, मेज, वही चावल, गंदम, मकई, जौ, चना, बाजरा। तो ये सीरियल्स, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद होते हैं और ये हमारी रेगुलर मील का हिस्सा भी होते हैं। वेजिटेबल और फ्रूट्स भी हमारी रेगुलर मील का हिस्सा है। तो ये बेसिकली अगर आप ओवरऑल कलेक्टिवली बताएं ना कि कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स क्या हैं, तो वो यही है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। लेकिन अगर आप काट छांट के बताएंगे कि मोनोसेक्राइड के क्या हैं और ओलिगोसेक्राइड के क्या हैं और पॉलीसेक्राइड के क्या हैं, तो वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम मोनोसेक्राइड्स में डिस्कस करेंगे। पहले मोनोसेक्राइड्स को डिस्कस करते हैं कि मोनोसेक्राइड्स के सोर्सेज क्या क्या है। तो मोनोसेक्राइड में आपने 3 याद रखने हैं, एक ग्लूकोज, second one is fructose and third one is galactose। याद रखिएगा ये तीनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, तीनों ही आइसोमर्स हैं, तीनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और तीनों का ऑलमोस्ट आप समझ लें कि सोर्सेज भी तीनों के सेम हैं, ठीक है। ये आपको अपनी सीरियल्स के अंदर, ये भी सीरियल्स के अंदर आपको मिल जाएगा। ग्लूकोज जो है, जो आप रेगुलर मील्स खाते हैं, जिनमें खासतौर पर ये सीरियल्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हैं, राइस, व्हीट, कॉर्न, इनके अंदर ग्लूकोज मौजूद होता है। बेसिकली इनके अंदर स्टार्च होता है, स्टार्च अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। गैलेक्टोज जो है, ये भी आपको इन सीरियल्स के अंदर ह्यूज अमाउंट में मिल जाता है। और जो फ्रुक्टोज है, इसको तो बोलते हैं फ्रूट शुगर, एफ से फ्रुक्टोज और एफ से फ्रूट, इट इज फ्रूट शुगर। आप अक्सर देखते हो कि फ्रूट्स जो है ना, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनका जायका जो है वो मीठा होता है, वो मीठा इसी वजह से होता है क्योंकि उनके अंदर फ्रुक्टोज मौजूद होता है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे ओलिगोसैकराइड्स की। ओलिगोसैकराइड्स, तो ओलिगोसैकराइड जो हैं, इनमें 2 आपने याद रखने हैं। एक आपने याद रखना है सुक्रोज, जो कि एक डाइसैकराइड है, और दूसरे नंबर पे जो आपने याद रखना है दैट इज माल्टोज। और ये भी एक दूसरे के आइसोमर्स है, इनका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, C12H22O11, but they have different structure, that's why they are isomers। तो ये भी आइसोमर्स है तीनों, और ये तीनों दोनों भी आइसोमर्स है। ये तो आपको पता है, सुक्रोज ये आपका शुगर के अंदर मौजूद होता है, वाइट शुगर के अंदर, और माल्टोज ये अगेन इट इज प्रेजेंट इन सीरियल क्रॉप्स, इन सब के अंदर माल्टोज भी मौजूद होता है। सुक्रोज आपको पता है 2 मोनोसैकराइड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, और माल्टोज ये भी 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स से मिलकर बनता है और वो दोनों सेम होते हैं। कौन से? ग्लूकोज। एक तीसरा और होता है ओलिगोसैकराइड, जो मैं भूल गया, स्किप हो गया था, याद आ गया मुझे, वो है लैक्टोज। तो लैक्टोज जो है, ये आपने याद रखना है, ये एक ऐसा शुगर है जो इसमें मौजूद होता है, दूध के अंदर मौजूद होता है। तो अगर आप सुक्रोज इनटेक करना चाहते हैं, यू मस्ट ईट शुगर,
and if you want maltose, you must have intake of cereal crops, and if you want to take lactose, you must drink milk, आपको दूध पीना चाहिए। तो इनके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं सोर्सेज इनके। पॉलीसेकेराइड्स, अब पॉलीसेकेराइड्स को मैं आपको बता चुका हूँ, दो मेन पॉलीसेकेराइड है, एक है स्टार्च और एक सेलुलोज, उसको मैं डिटेल में बता चुका हूँ। स्टार्च जो है वो इन सब के अंदर मौजूद होता है, सीरियल्स के अंदर स्टार्च मौजूद होता है। जो सेलुलोज है वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सेलुलोज हमारी बॉडी जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए वो हमारी फूड का कंपोनेंट नहीं है। लेकिन याद रखिएगा जो कॉटन है, कॉटन वो प्योर सेलुलोज होता है। तो अब अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, अदरवाइज ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसकी आपने रीडिंग करनी है अपनी बुक से अच्छे तरीके से, तो यू विल गेट टू नो कि हम क्या पढ़ रहे थे। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें। तो उसके बाद हम यूजेस की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है आज के टॉपिक का। चलें जी। सो नाउ वी विल डिस्कस यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम क्या है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। तो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। लेकिन जो बॉडी का ऑर्गन सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहता है, ठीक है, वो है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन इज द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जिससे आपकी बॉडी का पूरा निज़ाम चल रहा है। ठीक है, जितनी भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारे की सारी ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं, और ब्रेन को वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी? अगेन द ब्रेन विल गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ब्रेन विल गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, 20% जो है ना ग्लूकोज और 20% एनर्जी बॉडी की, वो ब्रेन को सिर्फ चाहिए होती है वर्क करने के लिए। तो आप हिसाब लगाएं कि कितनी ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज चाहिए होगा ब्रेन को। तो अक्सर लोग जो काफ़ी देर तक भूखे रहते हैं, खाते नहीं, उनको सर दर्द होना शुरू हो जाते हैं। वो सर दर्द क्यों होना शुरू हो जाते हैं? क्योंकि ब्रेन जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, लेजीनेस आ जाती है, सर दर्द फिर होना शुरू हो जाता है। तो ब्रेन को वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये तो हो गया ब्रेन का। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के यूजेस क्या हैं हमारे बॉडी के अंदर? तो याद रखिएगा, सबसे पहला जो है ना कार्बोहाइड्रेट जो यूज है वो यह है कि अगर इसकी कमी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट्स की आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाए, तो आपकी बॉडी में एनर्जी कम हो जाएगी। और एनर्जी कम होने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। और उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, लो लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। अब देखिए, मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया ग्लूकोज मसल्स में भी जाता है, ग्लूकोज आपके ब्रेन में भी जाता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन की सूरत में लिवर में भी स्टोर होता है। तो आप यहाँ से खुद ही अंदाजा लगाएं कि हाइपोग्लाइसीमिया में आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा? मसल्स में थकावट होना शुरू हो जाएगी, एक चीज़। ब्रेन में जो है ना, ब्रेन की वर्किंग स्लो हो जाएगी, सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाएगी। ठीक है, आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये कंडीशंस होंगे हाइपोग्लाइसीमिया के, जिसको मजीद मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। दूसरा जो है, जो आपका है कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपकी बॉडी में डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखें, कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं फाइबर्स,
और ये आपने याद रखना है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अंदर ह्यूज अमाउंट में होते हैं। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में ये हायर अमाउंट के अंदर फाइबर्स मौजूद होते हैं, ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये फाइबर जो हैं ये आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए इन फाइबर्स का इनटेक आपकी डेली मील में होना चाहिए। यू मस्ट टेक रेगुलर अमाउंट ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट्स। आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रेगुलर अमाउंट में उनका इनटेक करना चाहिए, चाहे थोड़ा करें, क्योंकि इनके अंदर इंपॉर्टेंट फाइबर्स होते हैं जो कि डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है, ये जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स इन द बॉडी लोअर्स कोलेस्ट्रॉल लेवल। फाइबर जो होते हैं ना वो आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। ये ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब नहीं करते, एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो याद रखिएगा ये होता तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये मेन कॉज होता है हार्ट अटैक्स का। खास तौर पर वो लोग जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो मोटे लोगों के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और उनमें कॉमनली हार्ट अटैक के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो फाइबर्स इस हवाले से भी यूजफुल है, बिकॉज दे लोअर द कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, और इंटेस्टाइन से इसको एब्जॉर्ब नहीं होते, ब्लड में नहीं जाने देते। और चौथा जो है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम क्रैम्प्स। खलियां पड़ने से बचाते हैं, क्रैम्पिंग से बचाते हैं। अक्सर लोग होते हैं थोड़ा सा काम किया और जो है ना वो इधर दर्द होना शुरू होगी, इधर दर्द होना शुरू होगी, मसल्स में थकावट बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो वो मसल्स में जो थकावट है वो लोअर इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट की वजह से होती है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम इनटेक करेंगे तो जाहिर बात है मसल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, आपके ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी। जब इनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी थकावट का शिकार हो जाती है। तो ये इसके इनके चंद यूजेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। तो इनको बेटा अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा। यहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट्स जो सीरीज़ है, कार्बोहाइड्रेट्स के लेक्चर्स हैं वो एंड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स। ठीक है, तो खुश रहिए और पढ़ते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करें। थैंक यू।